दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सुम था। वह अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किए हुए थे। वह उन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपा कर रखा हुआ था कि जिसे देखने वालों को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला ऐसे भग्न मकान में रत्न होने का कौन संभावना कर सकता था। दिवात का एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने का कोई तकरीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का सब सुन और आग की लपेट देखकर उसके आस पड़ोस के बहुत बहुत सारे आदमी एकत्रित हो गए। उन आदमियों में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोपड़े के लिए तू इतना रुदन क्यों कर रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सुम बोला, भाई तू झोपड़ी जलता दिखता है और मैं अपने रत्नों को जलते हुए देख रहा हूँ। फिर तू ही बता क्यों न रहूं? लोहार ने कहा, वह धन कहाँ और किस चीज में रखा हुआ है? तू तब सुमड़ा अंगुली से बगल की एक कोठरी दिखलाते हुए बोला, उस कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है जिसमें 7 लाख का जेवरात बंद है। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जेवरातों को बाहर निकालूंगा तो अपने मनमाने जेवरात तुझे दूंगा और बाकी मैं रख लूंगा। सर्वस्व जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लुहार अग्नि से बचने का तरकीब जानता था, इसलिए उस जलती हुई आग में साहस कर कूद पड़ा और कोठरी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर निकाल लिया। इस प्रकार पिटारी को अपने बगल में रखकर अग्नि कांड देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो पिटारी का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त लोहार और कंजूस में ऐसी सर थी, उस समय लोहार ने एक और चालाकी की थी। उस जगह के 2 मनुष्यों को अपना गवाह बना लिया था। गवाहों के सामने ही वह पिटारी खोली गई। पिटारी खुलते ही ज्वारातों की चमक बाहर देख फैल गई। जिसे धन देखकर ग्वारों की दशा होती है, वैसे ही दशा लुहार की भी थी। उस अमूल्य रत्नों को ढेरी को देखकर उसका मन फिर गया। पिटारी का सारा धन तो आप ले लिए और उस खाली पिटारी को बेचारे कंजूस के हवाले किए। कंजूस लुहार की अनिति देखकर बहुत चकराया और गिड़गिड़ाकर उसने कहने लगा, भाई आधा धन मुझे दो और बाकी आधा आप ले लो, इसमें मैं राजी हूँ। लोहार डटकर बोला, यह पहले तेरे और मेरे बीच ऐसी शर्त पक्की नहीं हुई थी कि मैं तुझे अपना मनमाना दूंगा। अब चूं चप्पड़ क्यों करते हो? दोनों में वाद विवाद होते होते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई और सूर्योदय का समय आया। सुमड़े ने आधे रत्नों को पाने के लिए बहुत से प्रयास किए, परंतु लोहार उसकी एक भी सुनने का तैयार नहीं था। सुमड़े ने लाचार होकर बादशाह अकबर के पास अर्जी गुजारिश की। मामला पेचीदा देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनका सारा हल सुनाकर उसे न्याय करने की आज्ञा दी। बादशाह की आज्ञा सिरोधार्य कर बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन बयानों को पृथक पृथक 2 कागजों पर लिखकर उस पर के हस्ताक्षर करवाए। बादशाह की आज्ञा सिरोधार कर बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन बयानों को पृथक पृथक कागजों पर लिखकर उस पर अनेक उनके हस्ताक्षर करवाए। फिर उन दोनों से बारी बारी साक्षी लेकर प्रमाणित कराया कि उनका कहना बिल्कुल सत्य है या नहीं। तब बीरबल ने पहले पहले लोहार से पूछा, तुमको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? लोहार बोला, मेरी इच्छा जवाहरात लेने की है। बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया, तू जवाहरात इस कंजूस को दे दे और स्वयं खाली पिटारा ले ले। यह निर्णय सुनकर लोहार ने शर्त न मानने का इशारा किया। बीरबल बोला, तू पहले ही अपने शर्तों में लिख चुका है कि मैं अपनी मनमानी दूंगा, तो तेरे मन में जवाहरात लेने का है, अतएव तेरी जबान से ही निर्णय हो गया। अब जवाहरातों को इसे देख आप खाली पिटारा लेकर चले जा। इस प्रकार लोहार के हाथ खाली पिटारा लगी और कंजूस सानंद जवाहरात को लेकर घर लौटा। लोहार की मनमानी उसे भी महंगी पड़ गई।